एरोमेती जी जुड़े हुए हैं जो मणिपुर का सूरत हाल अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, लेकिन हमारे आंकड़े क्या कहते हैं ये बताएं। लेकिन इससे पहले 2017 में क्या कुछ था? उस समय 2017 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी को, जैसे एरोमेती बोल भी रहे थे कि बीजेपी को 21 सीटें आई थी, कांग्रेस को 28 सीटें आई थी, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें थी। उस समय 60 सीटों का विधानसभा, छोटा सा राज्य, पूर्वोत्तर का राज्य है, बिल्कुल कोने में ऊपर है और छोटा लेकिन दमदार स्टेट है, बहुत मायने में दमदार है। कुछ महीने पहले जयशंकर जी भी वहां से घूम के आए हैं। लेकिन अब मणिपुर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं वहां पर, तो क्या होगी वहां की तस्वीर विधानसभा की? किसके खाते में? बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स। हमने 3 ही पार्ट रखा है यहाँ पे। हालांकि 7 दल दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे एरोमेती कह रहे थे, जिसमें जेडीयू भी है। अदर्स में हमने सबको रखा हुआ है, जिसमें एनपीपी भी है, जिसमें एनपीएफ भी है। और खासकर मेरा ख्याल है एनपीपी के बारे में बता रहे थे कि उसका कहना है कि हम खुद ही शायद इस बार सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा है क्या बीजेपी और कांग्रेस छोड़ेंगी? ये भी देखना होगा। आइए स्क्रीन पर लेकर आइए मणिपुर के आंकड़े, बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गठबंधन के साथ में है, जबकि बीजेपी, देखिए यहां पर हमारे आंकड़े जो कह रहे हैं, बीजेपी यहां भी 22 से 24। देखिए क्या इत्तेफाक है कि बीजेपी मणिपुर में भी 22 से 24 है और उत्तराखंड में भी 22 से 24 है, जबकि यानी कि 22, 24, 23 सीटें। पिछली बार 21 सीटें थी और इस हिसाब से तो कांग्रेस 27 से 29 सीटें लाकर, पिछली बार 28 सीटें लाकर के सरकार नहीं बना पाई थी। एरोमेती सही कह रहा हूं कि पिछली बार 28 सीटों पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, 21 सीटों के साथ वही स्थिति अभी दिखाई दे रही है हमारे आंकड़ों के हिसाब से। हाँ जी। जैसे आपने पहले कहा था, मतलब मैंने पहले कहा था कि जो अन्य पार्टी है जैसे कि एनपीपी, जेडीयू, ये सब बहुत मान्य, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार सरकार बनाने में। तो वो जो ये जो 2 पार्टी है, ये किस पे सपोर्ट करेगा? मतलब बीजेपी पे सपोर्ट करेगा या कांग्रेस पे? ये अभी सेटल नहीं हुआ है। उसने भी मतलब एकदम टाइट लिप बना हुआ है। हालांकि एनपीएफ जो है, नागा पीपल्स फ्रंट, उसने 10 सीट पे उसका कैंडिडेट उसने फिल किया है। तो मतलब यहाँ के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग जो है, वो ये मानते हैं कि एनपीएफ तो बीजेपी के साथ जाएगा, पर अभी ये नहीं कह सकता है कि ये एनपीपी और जेडीयू जो है, ये किस पे जाएगा। और वैसे भी आप मणिपुर में, मतलब जब 2017 में ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट फॉर्म किया था, तो उसी दिन ही मतलब कांग्रेस के एक एमएलए डिफेक्ट हो गए थे, मतलब बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो ऐसे संभावना में मतलब जो 2017 में हुआ था, वो अभी रिपीट करेगा या कुछ इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट, मतलब एक सिचुएशन आ जाएगा। ये बहुत ये जो अन्य पार्टी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। में काफ़ी ये डिपेंड करता है कि किसकी सरकार बनेगी। और यहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी 21 सीटें लाकर अगर 2017 में सरकार बना सकती है, तो क्या इस बार इन दोनों को अगर मिला लें तो 23 सीटें, 22 से 24 सीट के बीच ला करके क्या बीजेपी फिर से सरकार नहीं बना सकती है? तो हंग असेंबली और ये मणिपुर की जनता को देखना होगा कि मणिपुर की जनता जो है वो किसे चाहती है। जैसे बाकी जगह बिल्कुल छप्पर फाड़ के दे रही है, जैसे उत्तराखंड में है, क्या ऐसा ही मणिपुर में भी होगा? और ऐसा ही क्या गोवा में भी होगा? जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, मणिपुर की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, मणिपुर का जो पिछला अनुभव है, मुझे लगता है कि इस मामले में हमारा ओपिनियन पोल शायद उतना सटीक न बैठे। मुझे लगता है ऐसा है कि लोग ये तय कर चुके हैं कि भाई हंग असेंबली बनाने का मतलब कि जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना होगा। तो यह संभव है। देखिए, जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे मेतई, सो इस बार अफस्पा एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है मणिपुर के चुनाव में। उसको लेकर के
क्या लोगों में रिएक्शन है। नगा लोगों की राजनीति जो है, नगा पीपुल्स फ्रंट का अपना रोल होगा वहाँ पर, क्योंकि नगा जिस तरह से पिछली बार भाजपा के साथ गए थे, जिस उम्मीद के साथ गए थे, नगा शांति प्रक्रिया भी चल रही थी, वो लगभग धराशायी हो चुकी है। और पिछले दिनों जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ लोगों के आम नगा नागरिकों की हत्या की थी, वो आतंकवादी होने के इसमें शक में, शंका में, तो उसको लेकर के भी ज़बरदस्त गुस्सा लोगों में है वहाँ। और बेरोजगारी की समस्या वहाँ भी है। टिकटों का वितरण जो हो जिस ढंग से हुआ है, जगह जगह भाजपा के झंडे, भाजपा के उम्मीदवारों के पुतले जलाए गए हैं। तो इससे लगता है कि नहीं, गुस्सा वहाँ पर भी उसी तरह का है, मुझे लगता है ऐसा ही है। और मुझे यही लगता है कि जो ये पार्टियाँ हैं, जो पेरिफेरियल पार्टियाँ हैं, उनमें ज़्यादा वोट नहीं बटेगा। सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। हो सकता है या तो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाए या फिर बीजेपी को ही मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हंग असेंबली की स्थिति शायद न बने, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। पिछली बार जिस तरह से रोज़ कभी इधर का विधायक उधर गया, उधर का विधायक इधर आया, कभी समर्थन विड्रा कर लिया, फिर बाद में वहाँ जा कर के स्पीकर ने उनकी मेंबरशिप को लेकर के उसे लटका करके रखा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। मतलब जितना नाटक हुआ है पिछले 4-5 वर्षों में, उससे हो सकता है कि मणिपुर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा समझदार लोग भी हैं, कोई एक फैसला ऐसा करेंगे जो वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट, टिकाऊ गवर्नमेंट बनाने में योगदान करे। मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है, देखिए अभी चुनाव में समय बाकी है, हो सकता है हमारे ओपिनियन पोल के आसपास भी हो जाए मामला, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मेरा अपना ये कह रहा है कि मेजॉरिटी किसी न किसी को जरूर मिलेगी। किशोर भाई से पूछते हैं, क्योंकि देखिए गोवा और मणिपुर दोनों की स्थिति कमोबेश पिछली दफा सेम थी, बराबर थी। किशोर भाई, मणिपुर को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, गोवा और मणिपुर का जो किस्सा है वो बहुत मिलता जुलता है। और गोवा मणिपुर को फॉलो करता है और मणिपुर गोवा को फॉलो करता है। ऐसा हमने पिछली इलेक्शन के बाद देखा है। जिस तरह से मणिपुर का डिफेक्शन हुआ और मणिपुर का डिफेक्शन के बारे में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसी तरह वो रिफ्लेक्ट गोवा में भी हो गया। लेकिन गोवा का अभी जो डिफेक्शन हुआ 2019 में, उस डिफेक्शन का फैसला तो अभी तक नहीं हो रहा है। अभी जो डिफेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशंस फाइल किए हैं, उनको सब कैंडिडेचर मिल चुका है और वो केस अभी हाई कोर्ट में शुरू है। एक्चुअली न्याय प्रक्रिया में ये केस इलेक्शन के पूर्व वो स्थिति क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज पीपल विल नेवर ट्रस्ट द जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी को सुओ मोटो लेके उस फैसले को वो निकाल देना चाहिए, जिससे सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा और लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में। अभी देखो, अभी इलेक्शन हो गया और अगर कोर्ट में उसके बाद वो उसका डिसीजन हुआ कि वो सब डिस्क्वालीफाई, तो उसका फिर उपयोग क्या है? जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी हाई कोर्ट में शुरू है, हाई कोर्ट तो जानती है कि इलेक्शन इज इन प्रोसेस और हाई कोर्ट वहां पे वो पिटीशन सुनवाई के लिए ले रहा है। ये जो सब सिस्टम है वो कॉमन पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट है समझ लेने में कि ये क्या चल रहा है। अगर वो डिफेक्टर्स है तो डिफेक्टर्स है, अगर वो उन्होंने जो भी डिफेक्शन किया है वो अगर बाय लॉ अगर वो जायज है तो वो जायज है। लेकिन वो क्लियरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। अगर ऐसे ही जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ऐसा ही अगर ये हुआ तो कॉमन पीपल का विश्वास जो डेमोक्रेसी में है वो विश्वास कम हो जाएगा। जिस तरह से आपके आंकड़े जो मणिपुर के दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि गोवा के भी आंकड़े ऐसे ही होंगे, बहुत ही करीब होंगे। और एक जनरल परसेप्शन है जो बीजेपी ने ही क्रिएट किया है कि अगर हमको बहुमत से सिर्फ थोड़े कम मिले तो सरकार तो अपना ही है। ये जो बीजेपी का जो आर्गुमेंट है वो कॉमन लोगों को भी अभी पटने लगा है कि यस, अगर वो सत्ता के बहुत करीब है तो उनका गवर्नमेंट सेंटर पे है, इसलिए उनको ही ज्यादा चांस है। और कोई भी इंडिपेंडेंट या कोई भी क्षेत्रीय दल जानता है कि दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, वो क्यों जाएगा कांग्रेस के पास सरकार करवाने के लिए। तो इसीलिए बीजेपी करीब भी पहुंची, अगर बहुमत के आंकड़े के करीब, तो सरकार तो बीजेपी का ही होना है। ये जनरल परसेप्शन कॉमन लोगों को भी बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी ये एक जनरल या कॉमन लोगों की ऐसी सोच है कि अगर सरकार चूंकि दिल्ली में बीजेपी की है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो फिर बीजेपी की सरकार बनाओ, क्यों कांग्रेस की सरकार बनाना, कांग्रेस की सरकार तो दिल्ली में है नहीं, यानी केंद्र में है नहीं। तो ये एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या मणिपुर की तरह गोवा का भी यही हाल है? गोवा पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट लेना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपसे भी। मणिपुर, प्रशांत टंडन जी, मणिपुर को देख करके आप क्या कहेंगे? पिछली दफा भी हम लोगों का कुछ कमोबेश यही स्थिति थी, हंग असेंबली ही उस समय भी और अभी भी। अब जबकि हालांकि अभी 27 फरवरी को फर्स्ट फेज और 3 मार्च को सेकेंड फेज है, अभी टाइम है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, स्विंग की बात हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको मणिपुर को देखकर? देखिए राजीव जी, मणिपुर में भी जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि जो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या जिसको केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से राज्यों के ऊपर आ रही हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल की प्राइस हो, वो सब लोग प्रभावित हैं उससे। दूसरा एक और जो मुद्दा वहाँ पे है मणिपुर में, जो नॉर्थ ईस्ट के कॉमन मुद्दे हैं, चाहे वो आर्म फोर्स एक्ट हो, चाहे दूसरे और मुद्दे हो, वो सारे मुद्दे भी हैं जो मुद्दे राहुल गांधी ने संसद में उठाए, जो फेडरल इंडिया के मुद्दे हैं, यानी सेंटर से जितना सेंटर बहुत ही एक केंद्रीकृत सरकार जो मोदी साहब चला रहे हैं, उसके भी मुद्दे वहाँ पे उठेंगे। और दूसरा, मैं सहमत हूँ इस बात से कि हंग असेंबली देखते हैं ये परिणाम 10 तारीख को हम लोग को क्या मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, इतनी बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि अब वो हंग असेंबली से हम लोग, मेरे ख्याल से हंग असेंबली वाले मैंडेट अब ना मिले, मेरा ये ऐसा अंदाज है। क्योंकि हर इलेक्शन में डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग हंग असेंबली या खरीद फरोख्त या रिसोर्ट पॉलिटिक्स वाले चीज को इनकरेज ना करें। है जो आप